हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है संपूर्ण भारत सामान्य परिचय। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेसाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर है, को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रियों का कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं पश्चिमी राज्य गुजरात एवं उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से है तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है, जो ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदु के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगती है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश
पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्र हैं। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेष्टित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों यानी 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या K2 है, जो काराकोरम श्रेणी के लद्दाख में स्थित है। धनुषकोटी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। नेक्स्ट है भारत एक दृष्टि में। अगर भारत की स्थिति के बात कहें तो भारत उत्तरी गोलार्ध अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर है। आकृति की बात है तो चतुष्कोणीय होती है। राजधानी नई दिल्ली है। भारत की जलवायु मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान 2 है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति भील है। दूसरा गोंड है। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण में लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम में लंबाई 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु किबीथू अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौहर माता जो गुजरात में है। उत्तरी बिंदु इंद्राकोल जो लद्दाख में है। लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या केप कोमोरिन तमिलनाडु में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अन्य नाम पिग्मलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाली राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा का है। सर्वाधिक वर्षा मानसीराम मेघालय है। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में है। सबसे ठंडा स्थान द्रास यानी लद्दाख का है।
हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितना है, तो 10 है। अब नेक्स्ट टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय है, 2 जलीय सीमा से लगे हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। भारत की स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। पंचशील घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम समुद्र पार समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सीलोन है। पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, भारत की चाय बूंद कहलाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित यानी किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। सर क्रीक विवाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। सर क्रीक कच्छ दलदली भूमि के रन गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसकी निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाता है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर नेपाल में स्थित है। नियंत्रण रेखा यानी LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। भारत सरकार के अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मांडले जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। रंगून वर्तमान में यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है, जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। हिमालय की श्रेणी अरानेकोमा म्यांमार में है। मैकमोहन भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है, जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहलाती है। डोकलाम चीन एवं भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। न्यू मूर द्वीप तीस्ता नदी विवाद
फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगोपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका यानी बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई। पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य, पड़ोसी देश है और भारतीय राज्य है। पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख लगती है, और अफगानिस्तान से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का सीमा है। चीन से 5 राज्य सटे हैं: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। नेपाल से 5 राज्य सटे हुए हैं: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान से 4 राज्य लगे हुए हैं: सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से 5 राज्य सटे हुए हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और म्यांमार से 4 राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई। पड़ोसी देश और सीमा की लंबाई। बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर है? तो 4096.7 किलोमीटर है। और चीन के साथ 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर है। और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। 2 देशों के बीच की सीमाएं रेखा है: मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के साथ है। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के साथ है। डुरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के मध्य है। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच है। मैगिनॉट या सीज फ्राइड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। मैनर हिम रेखा रूस एवं फिनलैंड के मध्य है। नेक्स्ट टॉपिक है संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा सौरमंडल। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंतियर ने 1894 से 96 ने। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस को। कोपरनिकस पोलैंड के हैं। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा था कोपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था टॉलमी ने। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था जोहन्नेस केपलर ने, जो जर्मनी के हैं। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बताया था एडविन हबल ने 1920 ईस्वी में। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसॉन है। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम गॉड पार्टिकल है। सर्न यानी CERN कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हेडरॉन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ, जेनेवा में है। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास
10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा या सुपरनोवा है। सुपरनोवा मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। आकाशगंगा है गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम देवयानी या एंड्रोमेडा है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। नेबुला निहारिका है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। नंगी आंखों से दिखाई देने वाला नेबुला ओरियन है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन एवं हीलियम है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार होता है। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारे की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाती है। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोस 94 तारे हैं इसमें। और सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है जिसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तवर्षी का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल, बर्फ व गैसों से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा होता है। जो हेली अंतिम बार 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा कब? तो 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण है। सूर्य का केंद्रीय भाग है केंद्र या कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है और सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट या कोरोना कहलाता है। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्णमंडल कहलाता है। वर्णमंडल को क्रोमोस्फीयर भी कहा जाता है। सूर्य का प्रमुख संगठक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में इसका प्रतिशत कितना है? तो 71%। हीलियम 26.5% और अन्य तत्व मिलकर 2.5% का योगदान करते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन कहलाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है 149.598 × 10⁻6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है।
चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, 27 दिन 8 घंटा में लगभग में है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है सौर मंडल एक दृष्टि में। सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सबसे बड़ा एवं बाहरी ग्रह बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे छोटा ग्रह बुध कहलाता है। बुध है जो मरकरी के नाम से भी जाना जाता है इसे। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 में किया गया था। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है इसमें दिया गया है, लेकिन अब शनि है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। लाल व हरा ग्रह क्रमशः मंगल तथा वरुण है। पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी है। लेटा हुआ ग्रह अरुण है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 में किया गया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, फोबोस और डीमोस उपग्रह हैं मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह में वलय यानी छल्ला की संख्या 7 है। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता गैलीलियो है। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह क्रमशः बृहस्पति तथा शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है जो 88 दिन है। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्रमशः 8.3 मिनट यानी 500 सेकेंड तथा 1.3 सेकेंड है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है जिसका खोज पियाजी ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह प्लूटो है बौना ग्रह प्लूटो सेरेस एरिस है। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में टॉमबैग ने ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया 2006 में प्रयाग के बैठक में। नेक्स्ट टॉपिक है गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। 1894 में इन्होंने नाटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था।
1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के तीन-कठिया प्रणाली के विरोध में था। तीन-कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट यानी काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसे बहुत भारी गलती थी। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। चौरा चौरी घटना के समय वे बारदोली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन, जो कर्नाटक में हुआ था, में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के अरवदा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन, दिल्ली में की थी। महात्मा गांधी पूर्ण परिचय। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। स्थान पोरबंदर के काठियावाड़, जो गुजरात में है। पिता का नाम करमचंद गांधी या कावा गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी के शिष्य का नाम मीराबेन है। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु 30 जनवरी
1948 को हुआ था। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर जन्मतिथि के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी उनके मरने के बाद पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट है। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय हैं। सबसे ज़्यादा इन्हीं से प्रभावित है ये। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए 1888 से 1891। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893 में। भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किए थे। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में 1917 में किए थे। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में था। 3 दिन का था ये। महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, अर्धनग्न फकीर कहा विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। प्रमुख पुस्तक इनके कौन कौन है? तो हिंद स्वराज है जो गुजराती में लिखा गया था 1909 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत। और प्रमुख समाचार पत्र थे यंग इंडिया जो 1919 में प्रकाशित हुए थे। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903 में हुए थे। नवजीवन गुजराती में 1925 ईस्वी में हुए थे। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में हुआ था। हरिजन 1933 में प्रकाशित हुआ था। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। कब? तो 1930 ईस्वी में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।